तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में अब पीछे का ही सारा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। उसी तरह से आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, उसी तरह से आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट लॉस या रिजर्व को, बस सेम रहेगा, सिर्फ आप समझने का कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी दो पार्टनर है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस ऑल रेशियो दे रखा है 3:1। ओके, यहां तक समझ में आएगा। देयर बैलेंस शीट शोड ए बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 20,000 का बैलेंस शो कर रहा है। ओके, और 30,000 रुपया इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर क्या समझे सर, जनरल रिजर्व तो समझ में आता है कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट से निर्माण होता है, लेकिन मेरे को अब यहां पर यह नहीं समझ में आ रहा है कि पीएल अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है 30,000 रुपया, वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम आपको क्या बताएं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये मानना कि वो हमारा प्रॉफिट है, मींस क्रेडिट बैलेंस है। ओके, बैलेंस दिया हुआ है, दे नाउ एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब उसका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी कि बंद करने की अपेक्षा, यानी कि बंद नहीं करना है आपको। इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है, क्लोज नहीं करना है, तो वही सिंगल एंट्री। तो सीधी सी तो बात है, इसमें कुछ है नहीं, तो क्या करना है इसमें, देखो समझा देते हैं, स्टेप समझा देते हैं, स्टेप समझा देते हैं, स्टेप समझो कैसे बनाना है। ओके, स्टेप समझा देते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में ओल्ड रेशियो लिख लेना, ओल्ड रेशियो, फिर न्यू रेशियो लिख लेना, समझा रहे हैं स्टेप। फिर गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेना, जो भी आपका पार्टनर है, ए बी सी जो भी है, ए बी दो ही पार्टनर है, तो ए का निकाल लेना, बी का निकाल लेना, ए का निकाल लेना और बी का निकाल लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व का बैलेंस, जनरल रिजर्व पूरा लिखना। ओके, जनरल रिजर्व 20,000 है और पीएल का बैलेंस 30,000 है, तो 20,000 जनरल रिजर्व का बैलेंस। ओके, और पीएल अकाउंट का बैलेंस आपका दे रखा है 30,000 रुपया। ओके, इसको टोटल कर लेना, 50,000 रुपया पर सीधे काम करना, यहां पर टोटल लिख देना, ठीक है। ये न्यू पॉइंट था, टोटल। अब उसके बाद क्या करना, कौन कितना गेन किया है उसका हिस्सा इस 50,000 में निकाल लेना, 50,000 में उसका शेयर निकाल लेना, ए का और बी का भी, दोनों का 50,000 में उसका गेन सैक्रिफाइस से शेयर निकाल लेना, और सीधे आपको एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है, एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास कर देना है, बस। स्टेप तो पूरा बता ही दिए, यानी कि दोनों का सेम ही बैलेंस है, जनरल रिजर्व भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है और पीएल का भी क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि प्रॉफिट दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, सीधी सी बात है। बस ऐसे काम करना है, सिंगल एंट्री में जोड़ करके आप बस उसका एक साथ एडजस्ट करेंगे। ओके, और सीधे जनरल एंट्री आप कर लेना, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देना टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री मेड, दैट्स सेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बना के देखो ना भाई, बनाओगे तब पता चल जाएगा कि हाँ सर जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत। ए है, बी है और सी, तीन पार्टनर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऑल रेशियो क्या हो गया, इक्वल। ऑल रेशियो क्या है, इक्वल है आपका ऑल रेशियो। दे म्यूचुअली डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, यानी कि ये न्यू रेशियो है आपका, ये न्यू रेशियो है और ये आपका ओल्ड रेशियो है। ओके, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया ही है। On the date of change in ratio, they had the following undistributed profit which need to be adjusted because of the change in their ratio. तो ये दिया हुआ है। ओके, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तो सीधी सी बात है, ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, गेन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लिखो, तीनों पार्टनर का गेन सैक्रिफाइस निकाल लो, तीनों पार्टनर का जो निकल रहा है गेन, कौन कौन गेन निकलेगा, कौन कौन सैक्रिफाइस निकाल, ये निकाल लो। और उसके बाद क्या करो, इस तीनों को जोड़ लेना, ये चारों को जोड़ लेना, ठीक है। यहां पर टोटल कर लेना और इस टोटल अमाउंट को आप एडजस्ट कर लेना। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 300, जैसा भी बताएं आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, उसी तरह से इस सब को जोड़ लेना। 8 2 10 6 16, 1 9 10 4 14, 14 और 3 17, 5 22। ओके, 2 2 4, 4,26,000। 4,26,000 को क्या करना, ए में, बी में और सी में उसका गेन सैक्रिफाइस से
निकाल लेना और सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री कर देना लास्ट में। क्लियर, बस इतना ही और कुछ नहीं, जोड़ लेना सबको। 4,26,000 का सीधे निकालना है गेन सेक्रीफाइस। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, जहां बनाने वाला होगा हम खुद हाथ लगा देंगे, खुद हम हाथ लगा देंगे तो लगा देंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो 5:3:2 दे रखा है। उसका फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो यानी कि न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। ओके, उसके बाद इस अच्छा एक चीज देखो, इसमें नो चेंज आएगा। वाई का क्या होगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि देखो ऑल रेशियो में, देखो ऑल रेशियो में 5 3 8 2 10 10 ही है, और न्यू रेशियो में भी देखो 2 3 5 और 5 10 10 है। लेकिन y का शेयर देखो पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, यानी कि y का नो चेंज आएगा। y के लिए कोई एंट्री नहीं होगा, y का कोई जगह नहीं है, सीधे नो चेंज लिख देना। तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके बीच बनेगा, x और z के बीच, x और z के बीच। चलो, तो ऑल रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब नीचे में आ जाओ, क्या दिया हुआ है, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी आपका प्रॉफिट है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये लॉस है, इसको घटा देंगे। यानी कि इस दोनों को जोड़ लेना है, इसको प्लस कर लेना, यानी कि 70 20 90, 90 में से क्या करना 36,000 माइनस कर लेना, ठीक है, आ जाएगा नेट अमाउंट आपका। ओके, नेट अमाउंट जितना भी आ जाए 36,000 माइनस करने के बाद उस 36,000 को क्या करना, 36,000 बोल रहे हैं, 36,000 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा आपको, देखो तो यहाँ पे 70, तो 4 9 8 5 54,000 आएगा। इस 54,000 को एक्स और जेड के बीच, जितना जितना गेन और सेक्रीफाइस निकला है, एक्स और जेड के बीच ही वाई का नो चेंज आएगा, सीधे लिख देना नो चेंज। देखोगे तो उसका बराबर आ जाएगा, नो चेंज होगा, ठीक है। 3 - 3 आएगा, नो चेंज लिख देना वहां पर सीधे। कहने का मतलब, अरे एक्स का निकालोगे, वाई का निकालोगे, जेड का निकालोगे, तो वाई का प्लस में चाहे माइनस में कुछ ना कुछ बैलेंस निकलेगा, एक्स का निकलेगा, वाई का आपको कुछ भी बैलेंस नहीं निकलेगा, सीधे यानी कि 3/3 - 10 होगा। तो यहां पर सीधे लिख देना नो चेंज, नो चेंज। इससे ज्यादा क्या बताएं, नो चेंज बस। और जेड का निकाल लेना, तो एक्स और जेड के बीच इसका जितना गेन होगा वो गेन का हिसाब लगा लेना अपना, एक्स और जेड के बीच, और सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री कर देना, ठीक है। गेन वाले को डेबिट कर देना और सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट कर देना, डेट सेट। 15 नंबर क्वेश्चन में आओ, बनाने वाला नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाओगे तो खुद समझ में आ जाएगा। जहां जहां समझाने वाला वहां हम समझा ही दिए। यहां पर जैसे हम आपको बता दें कि दोनों को जोड़ लेना है ना, और इसको माइनस कर लेना, नेट अमाउंट आ जाएगा आपका 54,000। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, राम श्याम और मुकेश 3 पार्टनर है। देखो समझदार के लिए इशारा ही काफी है, समझो हम इशारा दे रहे हैं आपको, एक रास्ता बता रहे हैं। बनाने के लिए कुछ नहीं, हम बना देंगे, आप कॉपी पे नोट लूट कर लोगे, कुछ नया सीखने वाला है नहीं। जो नया पॉइंट आ रहा है वो हम अच्छे से समझा ही दे रहे हैं बस। राम श्याम और मुकेश आर इक्वली पार्टनर इन ए फर्म। फर्म में इक्वली पार्टनर है, मतलब ये आपका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है, ऑल्ड रेशियो राम श्याम और मुकेश का 1:1:1 ऑल्ड रेशियो। अब वो डिसाइड किया है कि शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, ऑन दैट डेट the balance sheet of the firm is showing general reserve of rupees 24,000, record the necessary adjustment। जनरल रिजर्व का सिर्फ दिया हुआ है 24,000। अब नीचे में 2 केस दे दिया, 2 केस दे दिया, तो इसमें क्या करना है ये समझो। केस नंबर 1 लिखना और ये लाइन लिख लेना, केस नंबर 1 दे देना और ये लाइन लिख लेना। when they distributed the general reserve, जनरल रिजर्व को क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि बांटना है मतलब ऑल्ड रेशियो में बांट देना है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देना, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देना, 1 नंबर केस में डेबिट कर देना, और 2 जो राम है, श्याम है, और क्या है उसके बाद मुकेश है, मुकेश कैपिटल अकाउंट, सबका कैपिटल अकाउंट करना, राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, मुकेश कैपिटल अकाउंट, और इस 24,000 को बांट देना ऑल्ड रेशियो में। ऑल्ड रेशियो कहां गया भैया, इसका ऑल्ड रेशियो कहां है, इक्वली, बराबर बराबर, तो 8,000 होगा, 8,000 इसका भी होगा, 8,000 इसका भी होगा। हम बना नहीं रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। ये हो गया केस 1 का, सीधे लिख देना, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो 1:1:1। ओके, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में बनाए थे। अब उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, दूसरा केस,
व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल लिजर्व, आप बांटना नहीं चाहता है, मतलब एडजस्ट करना है, तो दूसरा नंबर पॉइंट में तो दूसरा नंबर पॉइंट लिखना और सीधे ये लाइन लिख देना। उसके बाद क्या करना, आप ओल्ड रेशियो लिख लेना, न्यू रेशियो लिख लेना, ठीक है, बता ही दिए। उसके बाद गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेना, है ना। तो जिसका जिसका निकले, जो भी है, राम श्याम जो भी है, राम है, श्याम है, उसके बाद कौन पार्टनर है, एक मुकेश है, तो इसका गेन सैक्रिफाइस निकाल लेना। उसके बाद लिखना जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पे लिखना, जनरल रिजर्व का 24,000 रुपया बैलेंस है। और इसको क्या करना, फिर राम का इस 24,000 में गेन कितना हुआ या सैक्रिफाइस कितना हुआ है वो शेयर निकाल लेना, गुना करके राम का, श्याम का और मोहन का, मुकेश का, तीनों का निकाल लेना। और लास्ट में एंट्री कर देना, सिंगल एंट्री, एंट्री कर देना, ठीक है, एंट्री कर देना। क्लियर हो गई क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें बताने वाला, तो हम क्या बताएं आपको, सारा स्टेप आपको समझा ही दिए, A to Z जितना स्टेप था वो तो हम आपको बता ही दिए। क्लियर, जो इजी है उसको हम छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, समझा करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं, सिर दर्द नहीं होने देंगे। एक बार अगर समझ गए हो, बनाने के लिए जाना, देखो बनाने के लिए बैठे, अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर खोल के रख लेंगे, ये लेक्चर बाद में फिर खोल लेंगे, देखेंगे, बनाते जाएंगे, फिर देख लेंगे कि सर क्या बताए हैं और हम क्या कर रहे हैं, क्या उस तरह से कर रहे हैं या नहीं, बस सीधी सी बात है। चलिए, तो 15 तक ये क्लियर हो गया। 16 नंबर में आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन में शंकर, बबीता और विशाल 3 पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है यहां 5:4:2, ये ओल्ड रेशियो है। अब 1 अप्रैल 2013 को वो डिसाइड किया है शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ठीक है, ये न्यू रेशियो हो गया और ये ओल्ड रेशियो हो गया, तो ये न्यू रेशियो है आपका। ओके, जनरल रिजर्व का बैलेंस 34,900 है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दिया हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, लॉस दिया हुआ है 5200 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। इट वाज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेक विदाउट अल्टरिंग द फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। ओके, मेक एडजस्टमेंट बाय ए सिंगल एंट्री, जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब सिंगल एंट्री बोलो या एडजस्टमेंट एंट्री बोलो या सिंगल जर्नल एंट्री बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हुआ क्या, इसको बनाना कैसे है, तो बस वही, सबसे पहले आपको क्या करना है, गेन सैक्रिफाइस निकाल लेना सारे पार्टनर का। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ओल्ड रेशियो लिख लेना, फिर न्यू रेशियो लिख लेना, फिर गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेना। जो जो पार्टनर है कौन कौन है, शंकर, बबीता और विशाल, तो एस बी भी, तो एस का भी निकाल लेना, बी का भी निकाल लेना और भी का भी निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ था, ये निकालने के बाद जनरल रिजर्व लिखना, जनरल रिजर्व कितना 34,900 और इसमें से लेस कर लेना क्या, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन था कितना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 5200 रुपया, ये 5200 रुपया आप लेस कर लेना। तो 5200 रुपया इसमें से माइनस कर लोगे तो जितना भी आएगा वो नेट अमाउंट होगा। तो नेट अमाउंट को ही हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, नेट अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद फिर एस में कितना, तो घटा के देख लेते हैं कितना, 7 होगा ये, उसके बाद ये 7 हो गया, ये 9 और ये 2, 29,700। तो 29,700 में कितना गेन किया है या सैक्रिफाइस किया है, एस, ओके, उसका निकाल लेना, फिर बबीता का, फिर विशाल का, इसी तरह से आप निकाल लेना, दैट्स इट, हो गया, बन गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे स्टेप बताया वैसे ही कर देना। ओके, देख रहे हो यहां पर हिंट्स में दे रखा है, लंबा चौड़ा जाएगा 99 तक, देख लेना अपना गुना करके कितना कितना आ रहा है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है सी एंड डी 2 पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता था पहले, यानी इक्वल 1:1। अब डिसाइड किया है शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर मतलब अब से करेगा, वह 3:2। तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो, और ये जो इक्वली का मतलब है ये आपका ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकल गया। फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटी वर रिवैल्यूड एज अंडर।
तो रीवैल्यूएशन का आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि एसेट्स में अगर वृद्धि होगा, इंक्रीज कर रहा है एसेट्स का वैल्यू तो प्रॉफिट होगा, डिक्रीज कर रहा है मतलब कमी आ रहा है एसेट्स का वैल्यू, कम हो रहा है तो लॉस होगा। लायबिलिटी का अगर वैल्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, और बढ़ रहा है लायबिलिटी का वैल्यू तो लॉस होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपका प्रॉफिट होगा और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपका लॉस होगा। ये पॉइंट आपने थ्योरी में जाकर पढ़ो, देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ। साथ ही साथ आपको जर्नल एंट्री भी बता दिए। एसेट्स में इंक्रीज होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या एंट्री, कम होगा तो क्या एंट्री, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या एंट्री, लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो क्या एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए क्या एंट्री, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए क्या एंट्री। ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा तो उसके लिए क्या एंट्री, और लॉस होगा तो उसके लिए क्या एंट्री। 6-7 एंट्री हम आपको बता चुके हैं, है ना। 2, 4, 6, 7 एंट्री, 7 एक 8 एंट्री बता चुके हैं। ओके, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब इसमें आइए, ये सारा चीज दिया हुआ है, अपने को करना क्या है इसमें आपको, फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटी वर रिवैल्यूड एज अंडर। ओके, कोई बात नहीं है। अपने को करना क्या है इसमें, जर्नल एंट्री करना है। नीचे में देखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव, यानी कि ये जो 1 से लेकर 4 तक पॉइंट दिया हुआ है, इस चारों पॉइंट को क्या करना है, उसका एंट्री करना है, लास्ट में प्रॉफिट लॉस निकालना है, दैट्स इट। यही एंट्री करना है, एडजस्टमेंट नहीं करना है। अब इसको हम बनाएंगे, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है, इसको बनाना जरूरी है। आगे तो अपने आप खुद इजी हो जाएगा ये, लेकिन इसको हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इस सबको हटा देते हैं हम यहां से, ये समझा ही चुके हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 17। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको पता है कि 5 कॉलम बनाना पड़ता है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप 5 कॉलम बनाएंगे और ऊपर में दे देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म के बुक में जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं। 5 कॉलम बना लेना। अब एक एक करके हम एंट्री बना रहे हैं। पहला नंबर पॉइंट से क्या कहता है, बिल्डिंग विल इंक्रीज्ड बाय, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 40,000 से बढ़ा, 40,000 से बढ़ गया तो 40,000 बिल्डिंग क्या है। पहले देखो, जिसका वैल्यू बढ़ रहा है उसके बारे में सोचो। बिल्डिंग हमारा क्या है, एसेट्स या लायबिलिटी। पहले ये समझो कि एसेट्स होगा या लायबिलिटी, तो सर एसेट्स है, एसेट्स समझ में आ गया। फिर अब इसमें देखो, एसेट्स में इसका वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ रहा है। जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे, देखो लिखेंगे, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो यहां पर एंट्री लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट किस पर हुआ, रीवैल्यूएशन पर, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट being value of building increased, that's it। इतना कर देंगे। 40,000 से बढ़ा है, 40,000 डाल देंगे। जहां पे बनाने वाला है वहां बना रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझते चलो। ये बन गया आपका। सेकंड एंट्री बनाएंगे, 5 कॉलम करके जर्नल एंट्री बनाना है, हमेशा याद रखो। सेकंड में क्या कहता है, सेकंड नंबर में फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स विल डिक्रीज बाय 4,000 एंड 2,000। तो सबसे पहले ये समझो कि फर्नीचर हमारा है क्या, एसेट्स, क्रेडिटर क्या है हमारा, लायबिलिटी। क्या हो रहा है, डिक्रीज, कमी। एसेट्स अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, लॉस। क्या होगा, लॉस। लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी कम हो रहा है, अगर लायबिलिटी कम हो रहा है, आपका लायबिलिटी 2,000 से कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। लायबिलिटी, अरे कर्जा कम हो रहा है तो प्रॉफिट ना, खुशी की बात है, प्रॉफिट। अब यहां पर एक लॉस है, एक प्रॉफिट है, तो एंट्री तो बनता है भाई। तो सबसे पहले हम फर्नीचर के लिए एंट्री कर लेते हैं। फर्नीचर के लिए एंट्री हो जाएगा आपको, लॉस हो गया फर्नीचर में, तो रीवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना। कितना से डिक्रीज हुआ है, 4000 से, तो 4000 यहां पे डालेंगे इस पे और 4000 यहां पे डालेंगे। नरेशन तो आराम से लिख लोगे। थर्ड नंबर एंट्री में क्रेडिटर्स का जो वैल्यू कम हुआ है उसके लिए एंट्री, क्रेडिटर का जो एंट्री कम हुआ है थर्ड नंबर में, क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या हुआ है, कम हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, तो इसका एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन REV दे देते हैं, पूरा लिख लेना आप लोग। बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर डिक्रीज्ड, ओके, 2000 तो 2000, ओके, ये भी एंट्री आपका पास हो गया। अब आइए देखते हैं आगे। आगे देखो थर्ड नंबर में क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस होता है, साफ साफ थ्योरी में लिखा हुआ है, टू बी रिकॉर्डेड नाउ 6000 लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस होता है, तो 4 नंबर एंट्री हो जाएगा आपका, लॉस होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो यहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6000 टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, और इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड का मतलब अब लिखा किया गया 6000, ओके, ये भी हो गया आपका। जहां पे जरूरत है वहां पे हम आपको बताते चले जाते हैं। चलो, तो ये हो गया तीसरा नंबर। 4 नंबर पॉइंट का देखो, द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वाज 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस शो ए डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो एक लॉस है और एक आपका प्रॉफिट है, इसको तो बांटना है, आंख बंद करके बांट देना है, ऑल पार्टनर यानी कि सभी पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांट देंगे। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री हो जाएगा, यहां पे एंट्री नंबर हो जाएगा आपको 5, जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री होगा, जनरल रिजर्व पूरा लिखना, अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है भाई इसमें, इस तरह में कौन कौन पार्टनर है, C एंड D है और ऑल रेशियो 3:2 है, C और D ऑल रेशियो 3:2, तो सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट 3:2 में बांटना है। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था ये देखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था भाई, 40,000 है, तो 40,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 2 5, 5 से भाग देंगे 40 में तो 8 24,000 इसका आएगा और 16,000 इसका आएगा। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, नरेशन बता चुके हैं पहले भी क्योंकि ये काम करके आए हैं हम लोग, ये हो गया। 6 नंबर में आ जाओ, लॉस दिया हुआ है तो लॉस बांटने का एंट्री हो जाएगा, सीज कैपिटल, CAP लगा दिया, कैपिटल लिख लेना पूरा, अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, बैलेंस कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं, और 3:2 में तो बांटना ही बांटना है आपको। हाँ, बैलेंस इसका दिया हुआ है 20,000 रुपया, ओके, 20,000 रुपया। अब लास्ट का कहानी बड़ा मजेदार है, 20,000 है ये, 3:2 में बांटेंगे तो 5 को 4 4 12,000 इसका हो जाएगा और 8,000 इसका हो जाएगा, ये तो हो गई समाप्त।
अब आते हैं हम लोग समझते हैं। देखो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लिए हम लोग एक एंट्री तो बनाएंगे ही बनाएंगे, एंट्री नंबर 7 ये तो बनाएंगे, 7 नंबर एंट्री होगा ही होगा। नीचे में आप नहीं हो रहा है तो वर्किंग नोट कर लेना, वर्किंग नोट कर लेना। क्या, ध्यान से सुनो, जितना जहां जहां रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है वो सारे क्रेडिट को क्या करना, एक जगह जोड़ लेना। तो क्रेडिट कितना है, 40,000 यहां हो गया, ओके 40,000 यहां हो गया। उसके बाद क्रेडिट यहां पर 2 हो गया, तो 40 2 42,000, ओके। और उसके बाद तो ये तो डेबिट बैलेंस है, 2 डेबिट है 2 क्रेडिट है, तो सीधी सी बात है। तो 40 2 42,000 हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट ये आ जाएगा आपको 40,000 प्लस 2,000 42,000। उसके बाद डेबिट बैलेंस लिखना, ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब डेबिट वाला जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ है डेबिट, तो एक डेबिट, ये तो क्रेडिट वाला जोड़ दिया, ये तो क्रेडिट वाला था, ये भी क्रेडिट वाला था। यहां पर देखो डेबिट 4,000 और यहां पर डेबिट है 6,000, तो 6 और 4 10,000। और कहीं भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम नहीं है, 5 नंबर और 6 नंबर एंट्री में नहीं है। तो 6,000 और 4,000, 4 6 10,000 होगा। तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस 6,000, ये टोटल आ जाएगा आपका 10,000। अब यहां पर देखो डेबिट ज्यादा कि क्रेडिट ज्यादा, तो सर क्रेडिट ज्यादा, तो क्रेडिट ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो यहां पर लिखेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बराबर 42,000 में से 10,000 माइनस कर दो। अगर डेबिट ज्यादा होता, 10,000 की जगह पर ज्यादा अमाउंट होगा, 42,000 से ज्यादा होता तो यहां पर लॉस होता, लेकिन क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है। ये याद रखेंगे आप। ये आ जाएगा 32,000। इस 32,000 को हम लोग बांटेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर हम बांटते हैं तो उसके लिए एंट्री थ्योरी में जाकर देख लेना, लिखा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, देख लेना, चेक कर लेना थ्योरी में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। 32,000 है और 32,000 को हम लोग बांटेंगे 3:2 में, ओल्ड रेशियो में। तो 5 यहीं पर कर लें, थोड़ा सा हटा देंगे। 32,000 में 5 से 3 2 5 है ना, 5 से भाग देंगे, 6 5 30 5 20, 6400 को अगर 2 से गुना करें तो कितना आ रहा है, और 6400 को 3 से गुना करें तो कितना आ रहा है, 6400 है तो 3 से गुना करें तो कितना आएगा, तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 12,800। और ये आ जाएगा 4 तिया 12, 1 6 18 19, 19,200 और 12,800, तो 19,200 इसका हो जाएगा और 12,800 इसका होगा, 12,800 इसका होगा। और नरेशन आपको थ्योरी में भी लिखा हुआ है, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतना ही होगा, ये आपका बन गया। ये वर्किंग नोट हो गया, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मुझे किए थे साइड में अपना। चलो, तो ये लास्ट वाला जो एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, जब कभी भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री, जर्नल एंट्री बोले बनाने के लिए, तो आप लास्ट में प्रॉफिट या लॉस इस तरह से वर्किंग नोट में आप निकालेंगे ही निकालेंगे, और एक एंट्री का जगह छोड़ करके वर्किंग नोट कर लेंगे। तो ये देख लो भैया, पॉज करके अपना नोट करना है तो नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 यहां तक पॉज करो, नोट कर लो। ये देखो, पॉज करो, नोट करो, और ये हो गया आपका वर्किंग नोट। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, लास्ट एक क्वेश्चन है हमारा, समझने का कोशिश करते हैं क्या है क्वेश्चन में।
क्या है इस क्वेश्चन में देखें। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दिया हुआ है एस और टी दो पार्टनर का ऑन 31 मार्च 2023 को। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है। अब कहता है दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये न्यू रेशियो दिया हुआ है। ऑल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है। और ये जो हमारा जो ये दिया हुआ है ये बैलेंस शीट है। देखो ना, लायबिलिटी और एसेट्स ओके दिया हुआ है। नीचे आते हैं क्या कहता है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड दैट। क्या डिसाइड किया? पहला नंबर द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेज। बिजनेस प्रीमाइसेज यहाँ पर एसेट्स होगा कहीं ना कहीं। बिजनेस प्रीमाइसेज यहाँ देखो उसका, यानी कि 1 लाख बिजनेस प्रीमाइसेज बैलेंस शीट पहले से है। बैलेंस 1 लाख रुपया हम शो कर रहे हैं कि दिखा रखे कि देखो दुनिया वालों मेरे पास 1 लाख रुपया का बिजनेस प्रीमाइसेज है। ओके, अब नीचे में क्या कहता है द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेज बी एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड का मतलब बढ़ाना, बढ़ना, बढ़ना। और डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है घटना। एप्रिशिएटेड मीन्स बढ़ना और डेप्रिशिएटेड का मतलब डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएटेड का मतलब घटना। तो 20% से बढ़ेगा। 1 लाख का 20% 20,000 रुपया। ओके, 20,000 रुपया ये निकल जाएगा सीधे। 1 लाख का 20% निकालोगे 20,000 रुपया निकल जाएगा। 1 लाख का बिजनेस प्रीमाइसेज है, देखो है ना, 1 लाख का बिजनेस प्रीमाइसेज। तो इसका 20% निकालेंगे 20,000 रुपया निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट स्टॉक एंड फर्नीचर दोनों एसेट्स है, यानी कि स्टॉक भी है यहां पर देखो, स्टॉक और फर्नीचर भी है दोनों। स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कमी, कम होगा, कम कम। ये बढ़ रहा है, ये प्लस हो रहा है। और यहां पर दूसरा नंबर पॉइंट में कम हो रहा है 10% से। तो स्टॉक का भी कम हो रहा है और फर्नीचर का भी कम हो रहा है 10%। तो स्टॉक आपका फर्नीचर कितना 4,000, स्टॉक 80,000। तो 4,000 का 10% 400। तो स्टॉक आपका फर्नीचर आपका 400 रुपया माइनस होगा, कम होगा, यानी कि लॉस में जा रहा है। और 8,000 रुपया 80,000 का 10% 8,000 रुपया ये भी आपका माइनस। ओके, ये भी समझा दिया। ए रिजर्व ऑफ 5% टू बी क्रिएट फॉर डॉटफुल डेट्स ऑन बुक डेट। बुक डेट का मतलब समझते हो, डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बुक डेट। बुक डेट का दूसरा नाम डेटर होता है, याद रखना इस चीज को, डेटर होता है। ओके, डेटर। डेटर का 5% रिजर्व करना है तो 64,000 का 5% करोगे 64,000 है। तो 64,000 का अगर हम 5% करते हैं 5/100 तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 जीरो तो बचेगा। 5 चौक 20, 6 पंचे 30, 2 32, 3200 रुपया। ओके, ये प्रोविजन भी हमारा लॉस है, ये भी लॉस। ठीक है, अब नीचे में कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लो, अब बनाना है अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट तो अब बनाना पड़ेगा, ये तो सही बात है। आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम लोग पहले फॉर्मेट ले लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट ले लेते हैं, कॉपी, चलो, और इसको हम लोग यहीं पर बनाएंगे, यहां ले लेते। चलो, क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 नंबर। बड़ा आसान है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, और समझा चुके हैं, थ्योरी में भी समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऊपर में हेडिंग देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन पहला नंबर है तो अच्छे से बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस साइड को डेबिट लिखना ना भूलेंगे और इस साइड को क्रेडिट लिखना ना भूलेंगे। ओके, इसमें पार्टिकुलर्स लिखना ना भूलना है, पार्टिकुलर्स। इसमें अमाउंट लिखना है, इसमें आपको फिर पार्टिकुलर्स लिखना है, और इसमें फिर आपको अमाउंट लिखना है। ओके, अब जो इधर हमेशा याद रखो, क्रेडिट साइड में हमेशा जहां जहां प्रॉफिट हुआ इस प्रॉफिट वाले को इधर लिखेंगे और लॉस वाले को इधर लिखेंगे, बस इतना याद रखना। प्रॉफिट और लॉस, लॉस क्रेडिट साइड में जाएगा, सॉरी प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाएगा और लॉस डेबिट साइड में जाएगा, इतना आप याद रखेंगे। ओके, ये चीजें। चलो, तो अब एक एक करके 3 ही तो पॉइंट है। पहला नंबर पॉइंट में क्या है? बिजनेस प्रीमाइसेज 20,000 से बड़ा है, तो बिजनेस प्रीमाइसेज 20,000 से बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे बाय बिजनेस प्रीमाइसेज। प्रीमाइसेज कितना है? बिजनेस प्रीमाइसेज 20,000 से बड़ा है, तो ये 20,000 इधर आ जाएगा।
ओके, अब बाद बाकी 3 का 3 तो ये लॉस ही लॉस है, तो ये आ जाएगा आपका इधर वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमाइस। ठीक है, 20,000 बढ़ा, 1 लाख का 20%। इधर आते हैं स्टॉक और फर्नीचर, कम हो रहा है तो ये डेबिट साइड में आएगा, क्यों कम हो रहा है तो लॉस। तो स्टॉक कितना, स्टॉक है आपका 8,000 रुपया, फर्नीचर आगे तो बथेरे रिवैल्यूशन अकाउंट, ढेर सारा रिवैल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर 400 रुपया, उसके बाद आपका प्रोविजन, प्रोविजन प्रोविजन फॉर डी का मतलब होता है डॉटफुल डेट्स। कितना रुपया निकाले थे, 3200 रुपया निकलेगा आपका, 3200 रुपया है ना, 5% निकाले। अब कुछ नहीं है, बस हो गया, बन गया। ये लो इस साइड का टोटल करो भाई, यही टोटल इधर डालना है। क्यों, क्योंकि 8 3 11 11,600 ही हो रहा है डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 20,000, तो जिधर का जोड़ ज्यादा होगा वही जोड़ेंगे। तो 20,000 यही अमाउंट इधर लाए हैं, और यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। देख रहे हो कैसे लिख रहे हैं। तो कौन कौन पार्टनर है इसमें, एस और टी है। एस कैपिटल अकाउंट, टीच कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये 00 का 00 हो जाएगा, ये 4 और 2 6, 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 का 0 हो जाएगा। फिर ये 1 8 1 9 9 3 12 12 और 8 20 का 0 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा, 8400 रुपया। अब इसको ऑल्ड रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, ऑल्ड रेशियो में बांटना है। तो ऑल्ड रेशियो आपका क्या है, क्या दे रखा है भाई, 3:1, 3:1। तो 3 और 1 4, 4 से भाग देंगे तो इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 2100 है ना, 2100। और 2100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 दूनी 6, 6300 इसका आ जाएगा। ये बन के कंप्लीट हो गया। देख लो वह, सीधी सी बात है, बन चुका है ये क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है बताने लायक जो हम आपको बताएं। ठीक है, सिंपल था, बनाना था, बन चुका है आपका। ओके, देखो नोट करना है, नोट कर सकते हो। चले ओके, आगे का क्वेश्चन देखो। आगे नंबर क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया हुआ है। ये भी लग रहा है बनाना पड़ेगा क्या, देख लेते हैं। जहां समझाने वाला वहां समझा देंगे, सीधी सी बात है। आइए, शुक्ला और सक्सेना 2 पार्टनर है, उसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। ये बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, कोई बात नहीं, सारा चीज दिया हुआ तो दिया है। नीचे हम आइए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लैंड 3 लाख, और लैंड पहले से कितना है, देखो यहां पर 1,20,000। तो पहले था 1,20,000, अब कितना हो गया 3 लाख। तो कितना बढ़ा, कितना 1,80,000 रुपया बउआ, ये प्रॉफिट हो गया आपका। अब प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। ओके, बिल्डिंग है 90,000 रुपया, है ना, बिल्डिंग 90,000 रुपया। पहले कितना था बिल्डिंग, 1 लाख रुपया। पहले था 1 लाख, अब बिल्डिंग का वैल्यू कितना 90,000, तो 10,000 रुपया एसेट्स है, 10,000 कम हुआ, तो ये 10,000 रुपया हमारा बिल्डिंग में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके ओके ओके। उसके बाद कहता है, ध्यान से सुनिए, ऑन 31 मार्च 2023 द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली with effect from 1 April 2023. You are required to record the necessary journal entry. journal entry करना है and prepare revaluation account. ये लो, बन तो गया ये तो बन गया, कुछ नहीं है, बता देते हैं क्या करना है। पहला नंबर, इस दोनों के लिए आप लोग एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 19, समझा रहे हैं।
इस दोनों के लिए आपको एंट्री करना है। पहला नंबर एंट्री ये 1,80,000 के लिए आपको एंट्री करना है। लैंड में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, सीधी सी बात है। इसका एंट्री हम बताते ही चल जाते हैं। लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन कितना दोगे, सही से लिखना आप, हम वैसा ही समझा रहे हैं आपको। 1,80,000, 1,80,000, ये हो गया एंट्री। दूसरा नंबर एंट्री बनाओगे क्या, लॉस हुआ है बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग है बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग अकाउंट कितना, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। अब दूसरा एंट्री हो गया। लास्ट में क्या बोले थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी एंट्री बने तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना ही है। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। रीवैल्यूएशन का क्रेडिट कितना है, 1,80,000, और डेबिट में कितना है रीवैल्यूएशन, मात्र 10,000। तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, प्रॉफिट होगा। 1,80,000 में से 10,000 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट होगा कितना, 1,70,000। तो तीसरा एंट्री तो कर ही लोगे आप, क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 1,70,000, 1,70,000। और टू पार्टनर कौन सब है, शुक्ला और सक्सेना, टू शुक्लाज कैपिटल अकाउंट और सक्सेना कैपिटल अकाउंट। ऑल रेशियो में बांट देना 2:3 में। किस रेशियो में बांटोगे, 2:3 में, ऑल रेशियो में बांट देना है। क्लियर है, ऑल रेशियो में बांट देना है शुक्ला एंड सक्सेना। तो शुक्ला और सक्सेना के बीच बांट देना है। तो शुक्ला का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और सक्सेना का भी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सक्सेना कैपिटल अकाउंट में किस में बांटोगे, 2:3 में, यानी कि 2 भाग इसका होगा, 3 भाग इसका होगा, 1,70,000 में। ओके, 2 भाग के लिए यहां, 3 भाग के लिए, तो ये एंट्री हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, तो ये लो फॉर्मेट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इस अमाउंट को दे दो, लिखो रिवैल्यूएशन का पूरा फॉर्मेट बना लो, कंप्लीट कर लो, और लिखो बाय लैंड 1,80,000, और डेबिट साइड में लिखो टू बिल्डिंग 10,000 रुपया। क्रेडिट साइड का जोड़ो, वही डेबिट साइड में बैठाओ, बैलेंस निकालो और बांट दो शुक्ला और सक्सेना के बीच। 2:3 में बन गया ये क्वेश्चन। कुछ है ही नहीं, जस्ट बना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, समझाए हैं, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन में तो है, आगे देखते हैं आगे क्या है, देख लेते हैं, ये भी क्लियर हो जाए। कुछ नहीं यार, जब समझा दिए तो बना लोगे, हो गया। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, मुंडा और मांझी। मुंडा है और मांझी है, 2 पार्टनर है, सॉरी मुंडा मांझी एंड मुर्मू है, 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ऑल रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। अब वो डिसाइड किया है कि प्रॉफिट को और लॉस को 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। कैसे, तो इसको बनाना पड़ेगा 20 नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान है। कैसे, हम ये आपको समझा देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 20 में पेन का लग रहा है सेल डाउन हो गया, चेंज करना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में समझते चलो क्या करना है। सबसे पहले ऑल्ड रेशियो लिख लेना, जो पार्टनर है यहाँ पर, कौन कौन पार्टनर है, मुंडा, मांझी और मुर्मू, तीनों का ऑल्ड रेशियो लिख लेना। ओके, और तीनों का जो ऑल्ड रेशियो लिखोगे ना, तो मांझी का क्या होगा, देखो पहले भी तीनों का जोड़ो तो 10 है, और यहां भी तीनों का जोड़ो तो 10 हो जाता है ना। तो मांझी का नो चेंज आएगा, मांझी का तीसरा वाला जो 3-3 है वो नो चेंज आएगा। ओके, मुंडा और मुर्मू का काम होगा, जो हम बता रहे हैं वो समझो। ऑल्ड रेशियो लिख लेना अपना पार्टनर का नाम देकर के, न्यू रेशियो लिख लेना अपना पार्टनर का नाम देकर के। गेन या सैक्रिफाइस का आप फार्मूला लगा लेना, गेन सैक्रिफाइस बराबर ऑल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ऑल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अपना फार्मूला लगा लेना। फिर आप इसमें निकालना किसका किसका, मुंडा, मांझी और मुर्मू। मुंडा का कितना, मांझी का कितना,
और मुर्मू का कितना, मुर्मू का कितना, ये तीनों का गेन सेक्रीफाइस निकाल लिए। यहां तक रुक जाना है। रुकने के बाद यहां पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन। अब यहां से इतना काम तो आप लोग कर ही लोगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये लिख लिए। आराम से इस तरह से कॉलम एक बना लेना, एक कॉलम रहने देना ऐसे करके। चलिए अब इसमें सीधे क्या करना है, यहां से समझो। यहीं से सबसे पहले प्लांट एंड मशीन क्या है हमारा, एसेट्स है। बुक वैल्यू यानी कि पहले कितना वैल्यू था और रिवाइज वैल्यू कितना बोल रहा है, अब कितना है। ये पहले वाला बोल रहा है पहले, ये बोल रहा है अब। पहले था 3 लाख, अब हो गया 2,90,000। तो कितना की कमी, 10,000। ये 10,000 क्या हो रहा है हमारा, लॉस। क्यों, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू अगर कम होता है तो लॉस। क्लियर। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था, 2 लाख, अब कितना है, 2.5 लाख। ये लैंड एंड बिल्डिंग हमारा क्या है, एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। कितना बढ़ा, तो 50,000 बढ़ा। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये भी क्लियर। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है। पहले वैल्यू कितना था, 50,000, अब कितना हो गया, 40,000। तो 10,000 क्या हुआ, कम हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। क्रेडिटर हमारा क्या है, तो लायबिलिटी। क्रेडिटर हमारा क्या है, लायबिलिटी। पहले कितना था, 60,000, अब कितना हुआ, 50,000। लायबिलिटी का मतलब क्या, महाजन, कर्ज। हमारा कर्ज पहले 60,000 था, अब 50,000 हो गया। तो 10,000 क्या हुआ, कम हुआ। तो ये जो लायबिलिटी कम होता है तो ये हमारा है क्या, प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट वाला है सब प्रॉफिट वाले को एक जगह पहले लिख लेंगे। क्या, लैंड एंड बिल्डिंग और सन्ड्री क्रेडिटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हुआ है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। लैंड एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, ये लिखना पड़ेगा अपने को इस तरह से, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ा है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 50,000। तो 50,000 यहां पर लिखेंगे, अमाउंट 50,000 यहां पर लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर का डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री। सन्ड्री है, सुंदरी मत पढ़ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बच्चे लोग पहले फेस टू फेस में पढ़ाते तो सर ये सुंदरी क्या है, सुंदरी नहीं भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ। सन्ड्री का मतलब होता है विविध होता है, मतलब विभिन्न तरह का। ये 10,000 रुपया टोटल हो जाएगा आपका 60,000। इसमें से लेस कर देंगे क्या, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है यहां पर, प्लांट एंड मशीन का और इन्वेस्टमेंट का, दोनों का, प्लांट और मशीन का और इन्वेस्टमेंट का। तो प्लांट एंड मशीन ओके, कितना से, तो 10,000 से प्लांट और मशीन, 10,000 से, और ये भी 10,000 से इन्वेस्टमेंट। तो 10,000 जो माइनस करने वाला है उसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर लिखेंगे, लेस करेंगे, लेस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ये भी आपका 10,000 माइनस, ये आ जाएगा आपका घटाने के बाद 40,000। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का ज्यादा बैलेंस है, ये लॉस है। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये बन गया यहां तक। अब जो यहां पर तीनों का जो गेन सैक्रिफाइस निकाले हो, मुंडा मांझी मुर्मू का, तो मुंडा
बराबर कितना निकला है 40,000। कितना उसका गेन या सैक्रिफाइस है उस शेयर से ये निकाल लेना। फिर मांझी का निकाल लेना, मांझी का, ओके, मांझी का 40,000 में जो शेयर है उससे निकाल लेना। उसके बाद मुर्मू का निकाल लेना, मुर्मू का 40,000 में शेयर निकाल लेना गेन सैक्रिफाइस से, ये निकाल लेना। ये निकालने के बाद आपको जर्नल एंट्री, सिंगल एंट्री, जो गेन किया है गेन वाले को डेबिट कर देना और टू सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट कर देना और नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बन के कंप्लीट। देख लो भाई क्या प्रोसेस बताएं इसमें, ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, गेन सैक्रिफाइस जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो। उसके बाद ये मेन काम हो गया। मेन काम हम आपको ये बता दिए हैं, पॉज करके नोट्स कर सकते हो। सबका शेयर निकाल लेना, बस बन गया ये आपका क्लियर। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट छोड़ दीजिए या आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं, वहां भी समझा सकते हैं। क्लियर? ओके।